हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव इस कहानी की अगली कड़ी आज हम देखेंगे। अब तक हमने देखा था कि राजा मंगल सेन ने अपने मंत्री जगत राम को नए मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करने को कहा। तो उसी तहत मंत्री जगत राम ने एक मंत्री पद के लिए एक चयन का दिन सुनिश्चित किया और वो चयन वाले दिन राज दरबार की ओर सैकड़ों की संख्या में युवक आने लगे और उसी रास्ते पर एक बूढ़ा हताश सा बैठा था, जिसकी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध के कई बार निकालने की कोशिश करने के बाद भी वो पहिया निकल नहीं रहा था और सारे जो युवक थे जो मंत्री पद के चयन के लिए जा रहे थे वह अनदेखा कर रहे थे। कोई भी युवक उस वृद्ध यानी बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब तक हमने यहाँ तक देखा था। अभी हम अगली कड़ी देखेंगे, आगे क्या होता है। देखिए, पाठ का पहले हम मुखर वाचन करेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। ये दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखिए कि इन युवकों में एक युवक था। उस युवक का नाम था कर्मवीर। जो कर्मवीर निर्धन परिवार से था, मतलब गरीब परिवार से था, लेकिन प्रतिभाशाली युवक था। वो भी तेजी से जा रहा था। जब वो जा रहा था उसने देखा कि एक वृद्ध हताश है और वह उसके बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वह दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए वो सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाला। तो ये देख वृद्ध बहुत खुश हुआ। उसने उसे ढेरों आशीर्वाद दी और बदले में कुछ पैसे भी देने चाहिए, पर वो कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखिए यार, आगे देर हो जाने की आकांक्षा से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखिए कि जगतराम ही वो वृद्ध आदमी था कि जिसके बैलगाड़ी के पहिया कीचड़ में फंसे थे। मगर जब वो युवक राज दरबार में पहुंचा, उसको देर हो गई थी। वो भागते हाँफते हुए वो कीचड़ से सने हुए इसके कपड़े देखकर सारे जो दरबार में लोग मौजूद थे, युवक थे, वह हंसने लगे। उसके बाद वृद्ध था, जो वृद्ध और कोई नहीं था, वो स्वयं राजा के मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखो, जब जगतराम ने सारी घटना विस्तृत से राजा से बताई कि किस तरह से ये कर्मवीर ने मुझे मदद की,
किसी भी तरह से परवाह न करते हुए उसने मुझे मदद की। और वो जो मंत्री के लिए जो गुण चाहिए वो सारे गुण ये कर्मवीर में है। तब राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो कि अगर हमें हम सिर्फ पद पाने के लिए हम झूठ बोलेंगे, हम दिखावा करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे में अगर योग्य गुण होंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतलब व्यक्ति में अगर अच्छे गुण होंगे, अच्छे कर्म करेगा, तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी। मतलब किसी भी पद की जो प्रतिष्ठा होती है वो